आईपीएल रिटेंशन डेट है 15th ऑफ नवंबर, पर इसके पहले रिपोर्ट्स तो आती रहती है कि कौन सा प्लेयर किस में जा रहा है, स्पेशली ट्रेड। और अभी सीएसके आरआर दोनों में इतनी बातें चल रही है। जड्डू जा रहे हैं आरआर में और सैमसन आ रहे हैं सीएसके में, और सीएसके फैंस काफी नाराज हैं, काफी चीजें चल रही है। पर लेट्स सी क्या होगा क्या नहीं होगा। और मतलब ट्रेड तो फिक्स है, ये होगा ही होगा, बट क्योंकि ये मिनी ऑक्शन है तो टीम्स में ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। लाइक बहुत सारी टीम्स है जिनमें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट द रिटेंशन एंड रिलीज लिस्ट अकॉर्डिंग टू मी। सबसे पहले बात करूंगी चैंपियंस टीम की, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, वो अपने ड्रीम टीम के साथ खेलेगी। उनका 25 का स्क्वाड बहुत अच्छा रहा है, उन्होंने ट्रॉफी जीती उस स्क्वाड से, तो ज्यादा चेंजेस नहीं करेगी आरसीबी। पर उनको करना चाहिए लियम लिविंगस्टन को रिलीज, बिकॉज वो प्लेयर है 8.75 करोड़ के। लियम लिविंगस्टन को करना चाहिए रिलीज बिकॉज दैट प्लेयर इज ऑफ 8.75 करोड़। उसमें आप किसी अच्छे प्लेयर को ले सकते हो। एंड देन रशीद सलाम 6 करोड़ अगेन रिलीज कर देना चाहिए। लुंगी एंगड़ी 1 करोड़, उनको भी रिलीज कर देना चाहिए आरसीबी को। एंड देन टीम में लेना किसको चाहिए फिर ऑक्शन में? स्पिनर, ये कुणाल पांड्या है और काफी अच्छा रहा उनका ये सीजन। प्लेयर ऑफ द मैच जीता फाइनल्स में, और कुणाल पांड्या हो फाइनल्स में तो प्लेयर ऑफ द मैच जीतना तो थोड़ा सा ऑब्वियस था ही, बट क्योंकि उनको बैकअप स्पिनर की जरूरत है कुणाल पांड्या को, इसकी वजह से उनको एक स्पिनर जरूर लेना चाहिए ऑक्शन में। मिडिल ऑलराउंडर, अगर आप लियम लिविंगस्टन को रिलीज करते हो तो एक मिडिल ऑलराउंडर चाहिए आपको जो बैटिंग भी कर ले, बॉलिंग भी कर ले। एंड इंडियन पेस बैकअप, भुवनेश्वर कुमार है बट उनके लिए बैकअप तो जरूर चाहिए इन केस एनी इंजरी और समथिंग, तो फिर बैकअप का ऑप्शन तो होना ही चाहिए टीम के पास। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट सीएसके, क्योंकि सीएसके का सीजन काफी बुरा रहा है 2025 का। वो नहीं चाहेगी कि सेम सीजन रिपीट हो। डिवॉन कॉनवे रिलीज, 6 इनिंग्स, 156 रन्स, 26 का एवरेज एंड 131 का स्ट्राइक रेट एंड जस्ट 250s। तो कोई खास उनका रहा नहीं है सीजन। और लाइक 2025 में जो भी रहा है अगर सेम वो 26 में होगा तो इट्स क्वाइट नॉट गुड फॉर सीएसके। राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड्डा, विजय शंकर, इन तीनों को रिलीज कर देना चाहिए। काफी ज्यादा मीम्स भी बने थे पिछले साल सीएसके पे, बिकॉज दे ओनली बाय बिड फॉर ओल्डर प्लेयर। सो उनको रिलीज कर देना चाहिए इन 3 प्लेयर्स को, एंड दे शुड गो फॉर मिडिल ऑर्डर ऑलराउंडर। लेट्स टॉक अबाउट मुंबई इंडियंस, एंड आई डोंट थिंक सो कि मुंबई इंडियंस ज्यादा चेंजेस करेगी अपने 2025 के स्क्वाड में, और मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा रिलीज करने वाली है किसी प्लेयर्स को। लाइक 1-2 प्लेयर्स को रिलीज कर सकती है, और 2025 ऑलमोस्ट सेम स्क्वाड के साथ वो 2026 में भी जाएंगे, क्योंकि वो स्क्वाड में कोई कमी नहीं थी। इतने अच्छे बॉलिंग ऑप्शन, सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओपनर्स, मिडिल ऑर्डर, स्पिनर्स, ऑलराउंडर्स, everything was perfect in 2025। और obviously मुंबई इंडियंस टॉप 4 थे, उन्होंने क्वालिफाई करा प्लेऑफ्स के लिए। तो बट आई थिंक सो दीपक चहर को रिलीज कर सकते हैं, बिकॉज दीपक चहर फॉर 9.25 करोड़ 11 विकेट्स लेते हैं 14 मैचेस में विद 9.17 इकोनॉमी। अरे एक बार रिलीज करते हो उनको तो फिर कम प्राइस में वापस से भी ले सकते हो, बट फिर अगर नेक्स्ट दूसरी टीम भी उनके लिए बिड करती है तो शायद उनका प्राइस भी बढ़ सकता है। तो इट्स बिट डिफिकल्ट कि क्या दीपक चहर को सच में रिलीज कर देना चाहिए या दीपक चहर के साथ जाना चाहिए 2026 का भी। यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। मुंबई के पास बॉलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेथ ओवर भी उनका सॉर्टेड है, ओपनिंग भी सॉर्टेड है, बोल्ड है। दीपक चहर को अगर रिलीज करते हो तो उनकी जगह पे किसी को लेना होगा, और अगर रिलीज करके वापस उनको ही लेते हो कम प्राइस में तो दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट है ही है आपके पावर प्ले में। एंड देन डेथ ओवर के लिए जसप्रीत बुमराह है, बट आपको एक स्पिनर या एक पेसर लेना चाहिए मिडिल ऑर्डर पार्टनरशिप को ब्रेक करने के लिए। एंड जसप्रीत बुमराह का एक बैकअप, वही मतलब एक स्पिनर या तो एक पेसर को अपनी टीम में जरूर रखो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट केकेआर। केकेआर के पास बहुत पर्स रहेगा, क्योंकि व्हाट आई बिलीव कि वो बहुत सारे प्लेयर्स को रिलीज करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेंकटेश अय्यर 23.75 करोड़, और उन्होंने सीजन में किया क्या?
नॉट वर्थ इट जो भी किया। 23 करोड़ के लिए तो बिल्कुल भी वो वर्थ इट नहीं थे। तो ऑब्वियसली केकेआर विल रिलीज हिम, और वापस से ऑक्शन में नहीं लेगी केकेआर वेंकटेश अय्यर को। मे भी ले सकती है, बट 23 करोड़ में तो वो कभी नहीं जाने वाले हैं दोबारा। एंड्रे रसेल 12 करोड़, वापस से उनको आप ले सकते हो टीम में एक बार रिलीज करके 12 करोड़, बिकॉज वापस से अगर लेते हो टीम में तो वो 12 करोड़ अगेन। एंड्रे रसेल भी 12 करोड़ में वापस से नहीं आएंगे किसी भी टीम में। Enric Nokia, because that is also for 6.5 crore, so you can release Enric Nokia. Spencer Johnson for 2.8 crores, so they should release, or probably they will release. So ये तो रहा रिलीज। ऑप्शंस में किसको ले सकती है केकेआर? पेसर्स को ले सकते हैं, ओपनिंग बैटर को ले सकते हैं, इंडियन विकेट कीपर एंड 1 ऑलराउंडर एंड 1 ओवरसीज पेसर्स। ये सारी कैटेगरीज है जिसके लिए केकेआर को जाना चाहिए इन ऑक्शंस। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रनर अप्स, पीबीकेएस पंजाब किंग्स। ग्लेन मैक्सवेल 4.20 करोड़ एंड जस्ट 48 रन्स इन होल द सीजन। ग्लेन मैक्सवेल ने काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया है पंजाब किंग्स को, और मोस्टली ग्लेन मैक्सवेल पे से मीम्स ही बनते हैं कि ग्लेन मैक्सवेल इन इंटरनेशनल वर्सेस इन आईपीएल। वो आईपीएल में उतने चलते भी नहीं है। पंजाब किंग्स उनको रिलीज करके वापस से शायद ले सकती है, आई डोंट नो, बट रिलीज तो कर ही देना चाहिए। ऑक्शन में लेना किसको चाहिए? अगर आप मार्कस स्टोइनिस को रिलीज करते हो तो एक ओवरसीज ऑलराउंडर आप जरूर लोगे ऑक्शंस में। अर्शदीप के लिए एक बैकअप ऑप्शन और एक यूजी चहल के लिए बैकअप ऑप्शन। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट राजस्थान रॉयल्स, जिसमें इतने सारे क्योस चल रहे हैं। ट्रेड कर रहे हैं जडेजा को वो इन स्वैप ऑफ कैप्टन संजू सैमसन, और कैप्टनसी में भी काफी ज्यादा क्योस होने वाला है इस टीम में, बिकॉज बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कैप्टनसी के लिए मांग करेंगे। सबसे पहले यशस्वी जायसवाल, और ऑलरेडी रियान पराग ने लास्ट सीजन कैप्टन किया है, बट कैप्टनसी बिल्कुल भी अच्छी नहीं की उन्होंने लास्ट सीजन। तो आई डोंट थिंक सो राजस्थान रॉयल्स इनको बनाएगी कैप्टन। तो वैसे क्योस तो बहुत होने वाले राजस्थान रॉयल्स में, बट रिलीज और रिटेन में देख लेते हैं क्या क्योस है। सबसे पहले उनको जोफ्रा आर्चर को शायद से रिलीज कर देना चाहिए, क्योंकि अभी जब ट्रेड चल रहा है उनका, तो वो चाहते हैं सैम करन को अपनी टीम में, सैम करन एंड रविंद्र जडेजा इन स्वैप ऑफ संजू सैमसन। बट ओवरसीज का स्लॉट उनका भर चुका है, जिसकी वजह से एक ओवरसीज प्लेयर को रिलीज करना है उनको, तो वो जोफ्रा आर्चर को रिलीज कर सकते हैं, बिकॉज जोफ्रा आर्चर इज ऑफ 12.5 करोड़। प्राइस वर्थ इट है, बट क्योंकि वो भी एशेस खेलेंगे, आईपीएल से पहले T20 वर्ल्ड कप होगा और उसके बाद इंजरी कंसर्न्स हो सकते हैं। तो अगर आप 12 करोड़ जोफ्रा आर्चर को के ऊपर लगा देते हो तो इट्स लाइक आप पहले ही रिलीज कर सकते हो उनको, एंड आपका वो चीज भी सॉर्टेड हो जाएगा कि हाँ आप अभी सैम करन को और जडेजा को अपने टीम में ले सकते हो इन स्वैप ऑफ संजू सैमसन। हसरंगा एंड तीक्ष्णा, इनमें से आप किसी एक को रिलीज कर सकते हो और एक को रख सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन कि वो क्या करते हैं, बट इट्स ऑल अकॉर्डिंग टू मी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गुजरात टाइटंस। शाहरुख खान 4 करोड़ 179 रन्स इन 15 मैचेस, नॉट अ गुड फिनिशर, क्योंकि उनका काम ये फिनिश करना, बट stat doesn't look good, so I think they should release Shahrukh Khan. Zeral Kodzia 2.40 करोड़ एंड 22 रन्स उन्होंने कंसीड किया था एलिमिनेटर में। अगर एलिमिनेटर में ऐसा होता है तो not a good thing, so I guess they should release Zeral Kodzia. मिडल ऑर्डर बैटर आप ले सकते हो, बिकॉज गुजरात टाइटंस में इस सीजन यही कंसर्न था कि उनका टॉप ऑर्डर तो सॉर्टेड है। अगर टॉप ऑर्डर चल गया तो ठीक है, टीम जीत रही है। बॉलिंग में भी उनका प्रॉब्लम तो था ही, बट बैटिंग में बहुत ही प्रॉब्लम था कि अगर ओपनर्स चल गए तो ठीक है, अगर ओपनर्स आउट हुए तो फिर कोलैप्स, बैटिंग कोलैप्स। सो मिडल ऑर्डर उनको चाहिए, मिडल ऑर्डर बैट्समैन। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट SRH शमी। आई गेस मतलब कहने में थोड़ा सा अजीब लगता है कि शमी लाइक टीम इंडिया में भी फिक्स नहीं हो पा रहे हैं, अब आईपीएल से भी टीम में इधर उधर, लाइक दैट्स नॉट गुड। बट क्योंकि शमी 10 करोड़ का उनका पर्स है, बिकॉज शमी करोड़ को बिट किया था 10 करोड़ में, बट उनका जो परफॉर्मेंस था SRH के लिए वो खुद से भी डिसअपॉइंट होंगे काफी। तो उसके बाद से मुझे नहीं लगता कि SRH उनको रिटेन करेगी। एंड ईशान किशन को 11 करोड़ में खरीदा, पहले मैच में शतक लगा दिया, उसके बाद
कुछ भी नहीं कर पाए, वो पूरे सीजन फ्लॉप रहे जस्ट एक्सेप्ट द फर्स्ट मैच। तो वैसे आई गेस एसआरएच उनको रिलीज कर सकती है, बिकॉज पावर हिटर्स के एसआरएच में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अभिषेक शर्मा है, ट्रेविस हेड है, ईशान किशन को वापस, क्योंकि ईशान किशन ही ओपनर है, तो आपके पास ओपनिंग स्लॉट तो आपका सॉर्टेड है। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, पावर हिटर, पावर प्ले में ही आपके 100 रन बन सकते हैं, तो व्हाई डू यू नीड ईशान किशन? सो दे शुड रिलीज। इसको लेते हैं वो ऑक्शंस में मिडिल ऑर्डर बैटर, स्पिनर्स एंड पेसर्स, क्योंकि अगर आप शमी को रिलीज करते हो तो ऑब्वियसली आपको तो उनका रिप्लेसमेंट ढूंढना ही पड़ेगा, और अगर नहीं भी करते हो फिर भी बैकअप ऑप्शन तो रखना पड़ेगा। टॉक अबाउट दिल्ली कैपिटल्स, नटराजन 10.75 करोड़ सिर्फ उनको बेंच किया, मैच ही नहीं खिलाया, तो 10 करोड़ का बंदा बेंच हो रहा है, क्या मतलब है इसका? इससे अच्छा रिलीज कर दो आप। एंड देन जेक फ्रेजर मैकगर्क 9 करोड़, उनका काम है ओपनिंग करना, बट एक्सपेक्टेड सीजन नहीं रहा उनके लिए, तो आई गेस दिल्ली कैपिटल्स को उनको रिलीज कर देना चाहिए। मोहित शर्मा, फाफ डू प्लेसिस, मोहित शर्मा ने गुजरात टाइटंस में अच्छा किया था, बट दिल्ली कैपिटल्स में आके वो अच्छा नहीं कर पाए। फाफ डू प्लेसिस बहुत ही अच्छा सीजन नहीं रहा फाफ डू प्लेसिस का, तो आई गेस वो भी रिलीज हो सकते हैं। एंड देन दिल्ली कैपिटल्स शुड लुक फॉर प्रॉपर ओपनिंग बैटर, क्योंकि पूरे सीजन ओपनर्स के साथ उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया है, हर मैच में आपको डिफरेंट ओपनर्स देखने को मिल रहे थे, तो ओपनिंग स्लॉट उनको करना पड़ेगा सॉर्टेड। ऑक्शंस में एक प्रॉपर ओपनिंग देखो कि कौन कर सकता है। केएल राहुल को रखते हो तो केएल राहुल को रखो, केएल राहुल के साथ ओपनिंग कौन करता है वो चीज सॉर्टेड, तो दिस इज अ बिग कंसर्न फॉर दिल्ली कैपिटल्स। एंड द लास्ट टीम व्हिच आई एम गोना टॉक अबाउट इज लखनऊ सुपर जायंट्स। बहुत ही गंदा सीजन, ऋषभ पंत इतने फ्लॉप होने के बाद भी ऋषभ पंत टीम में ही रहेंगे और कैप्टन ही रहेंगे एलएसजी के, बट डेविड मिलर 153 रन्स इन होल द सीजन, ही वाज लिटरली फ्लॉप इन एलएसजी, तो एलएसजी उनको करेगी रिलीज। मयंक यादव इंजरी कंसर्न है उनके, तो मयंक यादव भी रिलीज होंगे। आकाशदीप 8 करोड़, 3 विकेट्स इन 6 मैचेस वाज नॉट अ गुड सीजन फॉर आकाशदीप, तो आकाशदीप भी रिलीज होंगे एलएसजी से। So this was my prediction and my opinion on the release and retain list of IPL franchises. You can tell yours in the comment section. Bye bye.